बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मुकर्रम, रमज़ानुल मुबारक का मुबारक और बाबरकत महीना शुरू हो चुका है। इस महीने हमने ये इरादा किया कि हम इंशाअल्लाह कुरान करीम का ख़ुलासा जो है वो पेश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की रहमत और उसके करम के बेशबहा ख़जाने लूटे जा रहे हैं। हमने सोचा कि इंशाअल्लाह कुरान करीम का यौमिया रोज़ाना की बुनियाद पर एक ख़ुलासा इंशाअल्लाह हम पेश करेंगे। तो हम जब देखते हैं कुरान करीम की तरफ, तो सबसे पहले पारे में सूरतुल फातिहा से इब्तिदा होती है कुरान मजीद की। देखिए, कुरान मजीद एक आफाकी किताब है, एक ऐसा पैगाम है जो रहती दुनिया के आखिरी इंसान की रहनुमाई के लिए भी काफ़ी है। सूरतुल फातिहा में 7 जो है वो मक्की सूरत है, 7 इसकी आयात हैं। इसका नाम उम्मुल किताब भी है, इसका नाम फातिहतुल किताब भी है। इसको शाफिया काफ़िया भी कहते हैं, रुकिया भी कहा जाता था, क्योंकि सहाबा किराम के दौर में दम करके जो है वो इसको दम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। तो ये सूरत, इसके मुख्तलिफ जो है वो नाम हैं। हम देखते हैं कि इस सूरत में 7 आयात हैं जी, और ये सूरत ऐसी है कि ना इसकी मिसल तौरात में है, ना इसकी मिसल इंजील में है। तो अल्लाह ताला ने इसको ऐसा बनाया है कि पूरे कुरान का ख़ुलासा ये सूरत है। और इसका ख़ुलासा, सूरतुल फातिहा का ख़ुलासा वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है। यानी इसमें अल्लाह ताला ने ये जो आयत बयान की है, इस आयत में मतलब इसका ये है कि अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। तो ये पूरे इस सूरतुल फातिहा का ख़ुलासा है। आगे हम जाते हैं, देखते हैं, तो वो सूरतुल बकरा है, जिसका बकरा इसका नाम क्यों है वो इस वजह से है कि इसमें जो है वो बनी इसराइल के ज़माने में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में वहाँ पे लोगों में इख्तलाफ हुआ, झगड़ा हुआ, एक आदमी का कत्ल हुआ। तो वो कत्ल किसने किया, इसके ऊपर बहस हो रही थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो आते हैं और फरमाते हैं कि आप हज़रात ऐसा करें, एक गाय ज़बह करें और गाय के गोश्त का एक टुकड़ा उस आदमी को जो मर चुका है, जो मकतूल है, उसके जिस्म के साथ उसको टच करें, तो वो ख़ुद बता देगा कि मेरा कातिल कौन है। तो इस तरह उन्होंने किया, और ये मूसा अलैहिस्सलाम का एक मोजज़ा था। इसकी बुनियाद पर वो आदमी ज़िंदा हुआ, उसने बताया कि भाई मेरा कातिल कौन है। तो ये सारा वाक़या पेश क्यों आया, इसकी वजह ये थी कि वहाँ पे उस ज़माने में लोग जो है वो बास बादल मौत का इनकार कर बैठे थे, और जो है वो नहीं मानते थे कि अल्लाह ताला जो है वो दोबारा मरने के बाद भी किसी को ज़िंदा करता है। तो यानी ये कुरान मजीद में दावा भी है उनका कि मैं युहयिल इज़ाम व हिय रमीम, कि जब सारी चीज़ें हड्डियाँ बोसीदा हो जाएंगी तो दोबारा उनमें से इंसान को पैदा करना और वजूद देना वो कौन देगा। तो इस अकीदे की नफ़ी की है, इस अकीदे को तोड़ा है, ख़त्म किया है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने इस इल्मी मोजज़े से। आगे हम देखते हैं कि उस ज़माने में बनी इसराइल के जो उनका एक पूरा उनकी कौम आबाद थी, उनके ऊपर बेशबहा नेमतें अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होती रहीं, लेकिन नाशुक्री करते रहे। पूरा वाक़या इस सूरत के अंदर है। नाज़रीन मुकर्रम, 286 सूरतुल बकरा की आयात हैं और 40 इसके जो है वो रुकू हैं। इसमें इंसानों की 3 किस्में बयान हुई हैं। सबसे पहले मोमिन कौन होता है, जो युमिनूना बिलगैब, यानी ईमान लाता है अल्लाह ताला के ऊपर। फिर आगे मोमिन की भी सिफ़ात बयान फरमाई हैं। दूसरे नंबर पे मुनाफिक और काफिर का जिक्र है। काफिर कौन है, जिसके ऊपर अल्लाह ताला मुहर सब्त कर देते हैं और वो उसके दिल के ऊपर पर्दे डाल देते हैं, उसको कुछ नज़र नहीं आता। इसी तरह अगला जो इसमें एक इंसानों की किस्म का बयान है वो है मुनाफिक। यानी मुनाफिक वो होता है जिसमें झूठ, गीबत, तंज़, हसद, बुग़्ज़ जो है सारी किस्म की बीमारियां उसके अंदर होती हैं। तो इसको मुनाफिक कहते हैं। इसका तज़किरा इस सूरत में हुआ है। तो बुनियादी तौर पर उनकी फिर आगे बीमारियां भी क्या क्या हो सकती हैं, उन सारी बीमारियों को सूरतुल बकरा में बयान किया गया है। नाज़रीन मुकर्रम, कुरान का जो मज़मून है, कुरान का मज़मून जो है वो एक तो अल्लाह ताला की तौहीद है, फिर रिसालत है, फिर जो है वो क़यामत और आखिरत के ऊपर बात हुई है पूरे कुरान में। आगे हम देखते हैं कि मुनाफिक की जब किस्में बयान फरमा दी, तो बनी इसराइल का पूरा एक तज़किरा,
उसको कौम में जो अम्बिया मबूस हुए उन्होंने उनको कत्ल किया, उनका मजाक इस्तेहज़ा किया उनका, और उनकी बात न मानी, उनकी नाशुक्री की, अल्लाह ने दस्तरखान उतारे, हर किस्म की नेमतों से माला माल फरमाया, उसके बावजूद भी उस कौम ने जो है बिल्कुल नाफरमानी की है। तो ये बहुत बड़ा उनके लिए उनका एक किस्सा है जो इस कुरान की सूरत में बयान हुआ है। आगे आखिर में जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो है वो तज़किरा है, उनके ऊपर जो आज़माइशें आई हैं, उन्होंने बड़े सब्र और तहम्मुल के साथ उन आज़माइशों में कामयाबी हासिल की। उसके बाद अल्लाह ताला ने उनके ही हाथों से, उनके और उनके बेटे हज़रत इस्माइल के हाथों से काबतुल्लाह की बिना कायम फरमाई है, बिना रखी गई है उनके हाथों से। तो काबतुल्लाह फिर बना, फिर अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा काम उनसे लिया और उनको अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की हिदायत का ज़रिया बनाया। तो ये सारा एक मुख्तसर सा खुलासा है। आखिर में ये कहना चाहूँगा कि कुरान मजीद के साथ अपना ताल्लुक़ मज़बूत कीजिए। ये वो कुरान है जो हिदायत का ज़रिया है, और जो इंशाअल्लाह इनके इस कुरान के ऊपर अमल करेगा हमेशा के लिए सुरखरू हो जाएगा, उसकी नस्लें संवर जाएंगी। जो भी मोमिन सच्चे दिल के साथ जो है वो इस कुरान से रहनुमाई लेना चाहता है, अल्लाह ताला ने इसको आसान बनाया है, इससे खैरखाही को हासिल किया जा सकता है। तो इंशाअल्लाह हमारे साथ रहिएगा, हम दूसरा पारा कल इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में लेके आएंगे, उसका खुलासा पेश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।